देखेंगे, ठीक है। 1E जो इसका लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें 9-10 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सब में क्या है, वर्ड बेस्ड है जैसे क्वेश्चन, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 8 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या किया गया है कि जो फ्रिज है, फ्रिज जिसको रेफ्रिजरेटर पूरा नाम होता है, ठीक है, उस फ्रिज का जो टेम्परेचर, किसी कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर वो 8 डिग्री सेट किया गया है, और जो फ्रीजर का जो फ्रीजर कंपार्टमेंट का जो वो किया गया है, क्या नाम है, सेट किया गया है, उसका जो टेम्परेचर कितना सेट किया गया, -10 डिग्री सेल्सियस उसको सेट किया गया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग, मतलब कि एक क्या दिया गया है कि -8 डिग्री नहीं सॉरी 8 डिग्री सेल्सियस और सेकंड क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करके ही डिफरेंस फाइंड किया जाता है, ठीक है। बड़े नंबर से छोटा नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये चीज निगेटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर है +8 और ये निगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है निगेटिव इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर, तो हमें क्या है, पॉजिटिव दिया है निगेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में से निगेटिव को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, डिफरेंस between the temperature इक्वल टू, किस तरह निकालेंगे, 8 डिग्री सेल्सियस मतलब 8 माइनस, अब क्या सबट्रैक्ट करना है, 8 में से -10 सबट्रैक्ट करना, -10, यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें -10 डिग्री सेल्सियस। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा 8, अब देखो यहाँ तक ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 साइन एक साथ आ जा रहा है, तो अगर 2 साइन एक साथ आ जा रहे हैं, तो अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस होता है, अगर अपोजिट साइन रहेंगे तो माइनस, तो माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और +10, तो कितना हो जाएगा 10 + 8 18, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, a car moves 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है। इससे पहले हम समझते पहले कि मैप पे हम क्या करते हैं कि ऊपर की साइड हम नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, और नीचे की साइड हम क्या लेते हैं, साउथ लिया जाता है। हमें नॉर्थ और साउथ से समझना है। तो इसमें क्या है कि किसी एक पॉइंट से, एक पॉइंट हम मान ले रहे हैं ए दिया है, ठीक है, एक पॉइंट हम ए मान ले रहे हैं, वहां से हमें क्या करना है, नॉर्थ की तरफ कितने किलोमीटर चलने हैं, 17 किलोमीटर, तो क्या करेंगे 17 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 17 किलोमीटर, यहाँ पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ अलोंग द सेम रोड, मतलब उसी रोड पे हम क्या करेंगे, साउथ की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक, उसी रोड पे क्या करेंगे, साउथ की तरफ मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चलना है आपको, 14 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर, देखो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे रहेगा, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक। और मान लो किस पोजीशन में पहुंच गए, पहले कहाँ पहुंचे थे, ए से बी तक पहुंचे थे, अब बी से हमको कहाँ गए, कहाँ चले आए हैं, ए पर चले आए, ठीक, उसका क्या नाम है, सी, और ये कितने किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, 14 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो साउथ की तरफ इसको कह रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ को किससे रिप्रेजेंट हम करेंगे, उसको किससे में करना पड़ेगा, निगेटिव से, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ जो है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो निगेटिव से करना पड़ेगा। नॉर्थ को अगर आपको बताया गया पॉजिटिव, तो साउथ क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 5 which integers will you represent
फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हम फाइनल पोजीशन हमारी क्या है सी, और यहां से हम इसको किस इंटीजर से हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे ए। तो यहाँ देखिए पहले इसमें ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में, इसको हम क्या कर लेंगे एसी की हम जो लेंथ दे देंगे वो कितना होगा प्लस 17 और ये क्या है माइनस, क्योंकि प्लस 17 है फिर माइनस 14 नीचे आए तो माइनस 14, और दोनों साइन कैसे हैं अपोजिट साइन। अपोजिट साइन है दोनों साइन, अपोजिट साइन में क्या होता है बच्चों कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और सेम साइन रहते हैं तो ऐड किया जाता है। तो दोनों साइन अपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा बड़े नंबर से छोटा नंबर 17 माइनस 14 तो कितना आंसर आएगा 3। और फिर आंसर आने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन कौन सा होगा, दोनों साइन तो अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक, हम किसको यहाँ लगाएंगे उसकी भी कंडीशन है, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे 17 बड़ा उसके सामने का साइन प्लस, तो हमें कौन सा आंसर रहेगा कि 3 प्लस 3 इंटीजर जो रहेगा वो ए से सी तक की डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड, मतलब वो हर 1 सेकंड में क्या करती है 5 सीढ़ियां चढ़ती है। ठीक है, 5 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ती है, और तब दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा 2 सीढ़ियां क्या हो जाएगा पूरी स्टेयर क्या होते हैं नीचे चली जाती है। ठीक, मतलब कि हर 2 सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है कि पहले देखो फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड में पहले जो सेकंड होता है उसमें क्या कर रहा है वो 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है। ठीक, 5 से मतलब +5, और फिर जो सेकंड जो स्टेप है उसका सेकंड है उसका वो क्या होता है 2 सीढ़ियां नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब कि पहला सेकंड दूसरा सेकंड मतलब 2 सेकंड में कितने सीढ़ियां चढ़ पाती है, सिर्फ 2 सेकंड में, इन 2 सेकंड she climbed up 3 stairs, मतलब कि हर 3 सेकंड हर 1-2 सेकंड में वो क्या करेगी 3 स्टेयर वो कवर कर लेगी। ठीक है, इस तरह उसको कितने करने पड़ेंगे कि कितने करने पड़ेंगे टोटल, उसको कवर कितने करने हैं 60 स्टेयर कवर करने हैं। ठीक, कितने स्टेयर कवर करने हैं 60 स्टेयर, तो कितने टाइम लगेंगे तो ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम लगे। तो इसको पहले देखेंगे कितना स्टेप हो रहा है, पहले देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के एक स्टेप कवर हो रहा है। ठीक है, एक स्टेप कवर हो रहा है मतलब कि हर 2 सेकंड में पहले क्या ऊपर गई फिर नीचे आएगी, तो एक स्टेप हो गया पूरा, फिर जाएगी ऊपर फिर नीचे आएगी, दूसरा स्टेप हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे तीसरा स्टेप हो जाएगा। तो कितने स्टेप उसको चलने हैं, कितने स्टेप चलेगी वो 60, मतलब टोटल उसको 60 में जाना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 3, तो लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय हर स्टेप में कितने स्टेप चढ़ती है 3 स्टेप, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ये 3 जो स्टेप चढ़ती है वो कितने सेकंड में चढ़ती है 2 सेकंड में चढ़ती है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड, तो 3 1 is 3 20 जा 60 इक्वल टू 20 into 2 मतलब कि 40 आएगा, मतलब वो कितने सेकंड में चढ़ जाएगी 40 सेकंड में वहां तक पहुंच जाएगी, कहां तक 60 स्टेयर वो चढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट विथ इंटीजर्स -8 से उसको स्टार्ट करना है, तो लो -8 से हम लोग ये स्टार्ट, फिर कह रहा है कि ऐड -12, फिर क्या करना है ऐड करना है, क्या ऐड करना है -12 ऐड करना है। ठीक, टू इट सब्ट्रैक्ट 10 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ये पूरा जो रिजल्ट आएगा उसमें से -10 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, ओनली 10 करना है सब्ट्रैक्ट। फिर क्या है नेक्स्ट डिवाइड द रिजल्ट, मतलब ये इससे जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा उसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट आएगा उससे हमें डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है रिजल्ट, डिवाइड द रिजल्ट बाय +3, हमको इसको क्या करना है 3 से
डिवाइड कर देना एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाई -2। तो फिर क्या करना है, जो भी ये आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई में क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहां से रिमूव करके, कर्ली ब्रैकेट हम यहां से रिमूव करके इसको लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तो जो इसके रिजल्ट को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, फिर ये जो रिजल्ट आएगा मतलब ये जो पूरा रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन बना दिए हैं, आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अर्नो हैड 20 रुपीज विद हिम। अर्नो के पास 20 रुपए थे। ठीक है, ही स्पेंड 8 रुपीज ऑन मंडे। वो क्या खर्च कर दे रहा है, 8 रुपए। ठीक है, गॉट 5 रुपीज एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, मतलब कि उसको ट्यूसडे को क्या मिल जा रहा है कि 5 रुपए उसके पॉकेट मनी के लिए मिलते हैं। गेव 7 रुपीज लोन टू अ फ्रेंड ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे में वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड को 7 रुपए लोन दे देता है, 7 रुपए उधार देता है। ठीक है, और फिर आ रहा है कि 8 एन आइसक्रीम वर्थ 10 रुपीज ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे के दिन क्या करता है, वो एक आइसक्रीम 10 रुपए वाली खाता है। फिर रिसीव आ रिवॉर्ड, मतलब उसको इनाम रिसीव करता है किससे, 5 रुपीज 5 रुपए का इनाम लेता है किससे, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, मतलब उसके दादाजी ने उसको फ्राइडे को क्या दिया, 5 रुपए इनाम के तौर पे दिए। ठीक है, हाउ मच डज इट ही हैव ऑन संडे, तो उसके पास संडे के दिन कितने रुपए होंगे। इफ हिज फ्रेंड रीपे द लोन ऑन सैटरडे, अगर उसका जो दोस्त है वो 7 रुपीज जो लिया हुआ था वो उसको वापस रिपे कर दे। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट करेंगे +20 -8 प्लस पाया हुआ है तो +5 रहेगा। ठीक, ये किस साइन में रहेगा, प्लस में रहेगा। ये एक्सपेंड किया इसलिए इसको -8 लिखेंगे। ये इसके पास पहले से इसके +20। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज है 20 -8 और +5 रुपीज आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 रुपीज हो गया, अपने दोस्त को देता है, -7 होगा क्योंकि उसके पास से जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि आइसक्रीम वो खाता 10 रुपए की, तो ये भी क्या हुआ, खर्च ही हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से खर्चा ये नहीं। फिर उसके बाद वो रिसीव करता मतलब उसके पास आ रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं, 5 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू आ रहे हैं, ग्रैंडफादर के थ्रू। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कितने मनी उसके बाद बचे, अगर उसका फ्रेंड उसको क्या करे, वो जो लोन दिया था उसको मंडे के वेडनेसडे को जो लोन दिया था वो क्या उसको फिर से रिसीव कर ले, तो मतलब +7। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये क्लियर आएंगे। यहाँ पे पहले सेम साइन को बताया गया कि सेम साइन जैसे ये प्लस है, प्लस इसको एक साथ ऐड करिएगा, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक, जो ये निगेटिव साइन वाले हैं तीनों -7 -8 और -10, ये माइनस लगा के इनको ऐड करके लिख देना। ठीक, फिर दोनों को तब सॉल्व करना, सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, अपोजिट साइन आएंगे तो सबट्रैक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आ सबमरीन लेफ्ट द सरफेस एट द वाटर एट द रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये सबमरीन समुद्र के अंदर जो जाते हैं तो सबमरीन कहा जाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि सरफेस, उसकी वाटर के सरफेस को क्या कर रहा है कि इतने मीटर -2 मीटर, मतलब कि -2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में वो 2 मीटर नीचे चला जा रहा है। ठीक है, 2 मीटर क्या हो जा रहा है, 2 मीटर नीचे चला जा रहा है हर सेकंड में। ठीक है, मतलब वो सबमरीन क्या कर रहा है, वाटर की लेवल को नीचे कर रहा है, मतलब हर 2 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 2 मीटर वो नीचे तरफ जाएगा। उसको टोटल कितने नीचे जाने हैं, कितने लेवल पे जाने, -60 पे। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, -60 जाना किस रेट से हो जा रहा है, -2 के रेट से जा रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। ठीक, तो माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, और 60 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा 30, मतलब वो 30 सेकंड में क्या होगा, 60 -60 मीटर वाटर के लेवल से नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डीप फ्रीजर ऑफ अ स्वीट शॉप should be set a -12 डिग्री सेल्सियस। -12 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीजर को क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, इट इज सेट एट -18 बाय मिस्टेक। अगर वो क्या करता है -18 गलती से वो -18 सेट कर दे रहा है तो क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, -12 और -18 का क्या डिफरेंस होगा, इसको आप फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन इसी पेज बताया गया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सब ऑप्शन नहीं दिया गया किसी में। फिर है कि आर्टिकल इज डिसेंडिंग 152 मीटर एवरी 8 मिनट। मतलब कि एक जो पैदल चलने वाला एक इंसान है, एक कोई पैदल चलने वाला पैदल यात्री जो है वो क्या कर रहा है, 152 मीटर हर 8 मिनट में वो ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वो जो व्हीकल है, ठीक है, वो कितनी देर में, मतलब आधे घंटे में वो कितना ज्यादा चल लेगा, मतलब कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। हाफ एन आवर मिस होता है 30 मिनट, 30 मिनट तो 8 मिनट में अगर वो कर रहा है कितना, 8 मिनट में अगर वो इतना ट्रेवल कर रहा है, ठीक 152 तो 1 मिनट में कितना होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाया जाएगा, इसको खुद भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि आयतन इज डिसेंडिंग in 8 minutes equal to 152 सेंटीमीटर 52 मीटर। फिर 1 मिनट में देखेंगे, फिर 30 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना पड़ेगा, 152 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 30। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों आपका होमवर्क है। 9 हम जा रहे हैं इन टेस्ट। एक टेस्ट में क्या हो रहा है कि 4 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर आप करेक्ट आंसर करेंगे, मतलब कि करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और -2 किसमें मिलेंगे, जब आप कोई एक गलत आंसर कर देंगे। ठीक है, अगर आंसर आप गलत करेंगे तो क्या होगा, -2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि रोहित आंसर्ड ऑल क्वेश्चन एंड स्कोर। मतलब रोहित ने क्या किया कि सभी क्वेश्चन का आंसर दिया और फिर ही स्कोर 68 मार्क्स। और वो कितने मार्क्स पाता है, 68 मार्क्स, 68 नंबर पाता है। फिर 25 ऑफ रोहित आंसर वर करेक्ट। मतलब कि 25 क्वेश्चन उसके क्या थे, सही थे। मतलब 25 क्वेश्चन के जो आंसर उन्होंने दिए थे रोहित ने, वो क्या किया था, वो सही किया था। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वर इनकरेक्ट, मतलब कि जो गलत थे। तो क्या होगा, इसकी किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई बाई, अगर करेक्ट आंसर रहता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, क्योंकि +4 मिल रहा है। फिर माइनस, अब देखो जितने -2 करेंगे तब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि जो रॉन्ग आंसर है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक है, और उस पे कितने मिल जा रहे हैं, मतलब करेक्ट आंसर कर रहा है जितना भी, और जो इनकरेक्ट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, उसको मिला के टोटल इसको 60 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल कितने, 68 मार्क्स मिलते हैं इसको। तो इसमें ये बता रहा है कि 25 ऑफ रोहित आंसर वर करेक्ट, मतलब 25 क्वेश्चन उसके सही थे। तो इनमें 4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना है, 25। फिर -2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, x मान लिया जाता है। ठीक है, इक्वल टू -68। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोजिशन किया जाएगा। 25 फॉर्मूला क्या होता है, 100 -2 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 68। प्लस 100 है, यहाँ तो इसके सामने का साइन क्या, प्लस उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो -2x इक्वल टू 68 माइनस 100। देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब सेपरेट करते हैं तो एक साइड में क्या होता है, -2x इक्वल टू, यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ है साइन माइनस, दोनों साइन अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 100 में से अगर हम 62
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 32। बड़ा नंबर कौन सा है 100, उसके सामने का साइन माइनस, ठीक है, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 32 डिवाइडेड बाय 2, 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। तो इसका मतलब कि उन्होंने क्या किया था, रोहित ने क्या किया था 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 हरी ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो हॉट्स के जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करने होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जितने जो ये चल रहे हैं मतलब जो आपको खुद करने हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और जितने लोग इसका सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट में बताएंगे कि 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, वो बताएंगे यस या नो, ठीक है। और हर क्वेश्चन जितने क्वेश्चन छुड़ाए गए हैं उनको क्या करने पड़ेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर आपको लिखने हैं और उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसको इस तरीके से करिएगा और इसको डाउट होगा किस चीज पे कमेंट